मैं देश का चौकीदार हूँ। ये आवाज सुनकर कौन सोच सकता था कि एक समय यही आवाज गुजरात की गलियों में गर्मा गर्म चाय की पुकार लगाती थी। हाँ, ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी की अंधेरी गलियों से निकलकर भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। नरेंद्र मोदी एक नाम ही नहीं बल्कि एक पूरी संघर्ष की कहानी है, जिसमें गोते लगाकर हर कोई उससे प्रेरणा ले सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक साधारण चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया? नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सफर शुरू होता है गुजरात राज्य के वडनगर से। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मोदी और हीरा बेन के घर हुआ। तब उस समय कौन जानता था कि बेहद साधारण गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला छोटा सा बालक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। खपरेल मकान में 1.5 कमरे के घर में नरेंद्र मोदी का बचपन अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ काफी गरीबी और परेशानी में बीता। जब वे 6 साल के थे उस समय उनके कंधों पर पैसे कमाने की जिम्मेदारी आ गई। वो छोटी उम्र से अपने पिता के साथ वडनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे। खास बात यह है कि आज भी वडनगर स्टेशन में वे दुकान मौजूद है। नरेंद्र मोदी जिस समय आरएसएस से जुड़े उस समय उनकी उम्र केवल 8 साल की हुआ करती थी। 1958 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक के रूप में शपथ दिलाई थी। उसी समय से वो आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। महज 13 साल की उम्र में उनकी जशोदाबेन के साथ सगाई हो गई थी और जब शादी हुई तो केवल 17 साल के थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भले ही जशोदाबेन के साथ शादी की लेकिन कभी साथ में नहीं रहे। 17 साल की उम्र में ही मोदी ने घर का त्याग कर दिया और फिर 2 साल तक घर ही नहीं लौटे। इस दौरान उन्होंने भारत की यात्रा की, देश के धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। फिर 1969 या 1917 में वो वापस गुजरात लौटे और 1971 में आरएसएस के पूर्वकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1985 ये वो साल था जब नरेंद्र मोदी की कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया। उन्होंने इसी साल भाजपा ज्वाइन कर ली। नरेंद्र मोदी भाजपा ज्वाइन करने के बाद कई पदों पर काम किए। 1988 से 1989 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा की थी उस समय नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी समय से मोदी की पहचान बड़े नेताओं में होने लगी। हालांकि मोदी के लिए 2001 का साल टर्निंग पॉइंट वाला रहा। उस साल गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। राजनीतिक दबाव के कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी भी शायद इसी की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने उसके बाद फिर पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। साल 2012 आते आते नरेंद्र भाई मोदी का कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पार्टी देखने लगी थी। साल 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। उन्होंने यूपी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीता और वडोदरा सीट छोड़ दी। वही साल 2019 और 2024 में वे फिर से प्रधानमंत्री बने और भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विश्व के कई देशों का दौरा किया और भारत की छवि को एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। एक छोटे से गांव के चाय वाले के बेटे से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक उनका सफर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। आज वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में से एक है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको नरेंद्र मोदी की ये बायोग्राफी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।